अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब अंग्रेज इस मुल्क के अंदर अपनी पावरफुल हुकूमत के साथ शरीयत को छेड़ने लगे, हमारे उलमाए देवबंद मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल महासिन सज्जाद रहमतुल्लाही अलैह, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाही अलैह, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाही अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह मुफ्ती आजम रहमतुल्लाही अलैह बतौर खास और इनके साथ इनकी जमात अंग्रेजों के सामने बैठकर कहा कि ओए, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। वक़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा आलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ
दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का मुँह तोड़ जवाब। ज़िमन में बहुत सारी बातें आ रही हैं। जितनी बातें हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस जुमा इस उन्वान को मुलतवी किया जाएगा। उसकी वजह यह है आने वाली इतवार को हमारे शहर बेंगलोर में पूरे मुल्क के मुसलमानों की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफार्म से एक अजीमुश्शान इजलास होने वाला है। तो उस इजलास की अहमियत, मकसद पर बात करने का हुक्म हमारे अपने बड़ों से मिला है। मुकदमे के तौर पर पहली ये बात सुन लें आप हजरात कि हमारा मुल्क भारत जिसमें सियासी पार्टियों के साथ साथ मिली, समाजी और फलाही तंजीमें और तहरीकें भी हैं। तकरीबन तमाम मज़ाहिब में तीन बड़ी तहरीकें, तंजीमें, जमातें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में मुल्क के साथ साथ मिल्लत की सरपरस्ती कर रहे हैं। पूरी तवज्जो से सुनो। बहुत सारे हैं, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता, मेरे पास वक्त भी नहीं है। जो मशहूर है उनका जिक्र करते हुए आगे गुजर जाऊं कि तीन बड़ी जमातें, तहरीकें और तंजीमें मुल्क के साथ साथ मिल्लत की सरपरस्ती कर रही है। अल्लाह ताला सलामत रखे, पूरी हिफाजत फरमाए। एक तहरीक है जमीयत उलमा, इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम है।
जब एक थी तब भी फायदा, दो हुई तब भी फायदा। अब हमारी तमन्ना ये है 3 हो जाए, 1 हो जाए। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है। जमीयत उलमाए हिंद खदीम जमात है बुजुर्गों की, काफी काम हुआ है, हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला होते रहेगा। मैं तरतीब को बदल कर कह रहा हूं क्योंकि मकसद तो आखिर में बयान करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मेरी तरतीब को आप असल तरतीब न समझें। पहली जमात कौन सी है? जमीयत उलमाए हिंद। दूसरी जमात है मिल्ली काउंसिल, जो पूरे मुल्क में फैली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी जमात है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। सबके अलग अलग मकासिद हैं, लेकिन तमाम के मकासिद तकरीबन एक हैं। क्या है कि मुल्क की भी हिफाजत हो, मिल्लत की भी हिफाजत हो, सरपरस्ती हो, अंदर और बाहर के दुश्मनों से मुल्क और मिल्लत की पूरी हिफाजत हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुल्क का जबरदस्त और मजबूत प्लेटफॉर्म है। इसका अहम मकसद क्या है? नोट फरमा लें, याद रखें, दूसरों तक बात पहुंचाए, मुज़ाकरा करे, घर में भी तस्करा करे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मकसद क्या है कि आज़ाद जमहूरी मुल्क भारत में बतौर ख़ास शरीयत और शरीयत से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम बातों की हिफाजत करना। आई बात समझ में प्यारो? मिलिट्री एक डिपार्टमेंट है, उसका एक मकसद होता है। पुलिस एक डिपार्टमेंट है, उसका एक मकसद होता है। डॉक्टर्स एक डिपार्टमेंट है, उसका एक मकसद होता है। मिलिट्री का मकसद क्या? मुल्क को बाहर के हालात से हिफाजत करना। पुलिस का मकसद क्या? मुल्क के अंदर मुल्क की हिफाजत करना। डॉक्टर का मकसद क्या? कि मरीजों की सेहत का पूरा ख्याल रखना। हर एक डिपार्टमेंट का एक मकसद होता है। मैं जमीयत के मकासद बयान करना नहीं है मुझे, क्योंकि अब इस वक्त वो मेरा मौजू नहीं है। मिल्ली काउंसिल के मकासद मुझे बयान करना नहीं है, इस वक्त के मेरा मौजू नहीं है। बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मकासद आपके सामने रखना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मकसद क्या है कि इस्लाम की, शरीयत की, कुरान की और उस पर होने वाले हमलों से पूरी हिफाजत करना। अगर हमले हुए तो फिर मैदान में आना। सबसे पहली बात यह है शरीयत महफूज थी, महफूज है, महफूज रहेगी।
बहुत बारीक बात बता रहा हूं, मेरे प्यारों पूरी तवज्जो के साथ सुने और आइंदा सुनने वाले भी पूरी तवज्जो के साथ सुने कि दुश्मनों की तरफ से अगर शरीयत पर हमले हुए तो शरीयत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। दुश्मनों की तरफ से शरीयत पर हमले अगर हुए तो शरीयत का बिगड़ने वाला नहीं। ये जद्दोजहद, ये मेहनत जो हो रही है तंजीमों की तरफ से और तहरीकों की तरफ से, इनका मकसद क्या है कि शरीयत पर अगर हमला हो तो शरीयत तो महफूज रहेगी, शरीयत को मानने वालों का नुकसान होगा। वरना खरीफ के ज़माने में शरीयत पर हमले नहीं, हर दौर में शरीयत पर हमले हुए हैं। यही तो शान है इस्लाम की, यही तो शान है कुरान की, यही तो शान है शरीयत की। हमलों पर हमले होते रहे, कोशिशों पर कोशिशें होती रही, मेहनतों पर मेहनतें होती रही, जान माल बर्बाद हुए। अल्लाह का करम और एहसान है कि 1450 साल से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर्फ बा हर्फ एक एक मसला, रब्बे काबा की कसम, अगर सलामत किसी धर्म का है तो उस धर्म को इस्लाम कहते हैं। मौसम बदले तब भी शरीयत बदलती नहीं, हुकूमतें बदली तब भी शरीयत बदलती नहीं, हालात बदले तब भी शरीयत बदलती नहीं, लोगों की सोच बदलती है, माइंड बदलता है, तबीयतें बदलती हैं, रब्बे काबा की कसम शरीयत नहीं बदली। रब्बे काबा की कसम शरीयत नहीं बदली। इसीलिए शायर कहता है बदलेगा ना बदला है कानून शरीयत का, बदलेगा न बदला है कानून शरीयत का, हर दौर में पुख्ता है कानून शरीयत का। बदलेगा न बदला है कानून शरीयत का, हर दौर में पुख्ता है कानून शरीयत का। दुनिया का कोई मजहब क्या देगा बदल इसका, दुनिया का कोई मजहब क्या देगा बदल इसका, हर दीन से सुतरा है कानून शरीयत का, हर दीन से सुतरा है कानून शरीयत का। तरमीम कोई हरगिज मंजूर नहीं हमको, तरमीम कोई हरगिज मंजूर नहीं हमको, ईमान हमारा है कानून शरीयत का, ईमान हमारा है कानून शरीयत का। कुरान और सुनन दोनों मुसल्लम, कुरान और सुनन दोनों मुस्लिम के लिए बुनियाद, कुरान और सुनन दोनों मुस्लिम के लिए बुनियाद। हर कोड से आला है, हर कोड से आला है कानून शरीयत का। नापाक इरादे सब, नापाक इरादे सब नाकाम सदा होंगे, नाकाम इरादे सब नाकाम सदा होंगे। हर हाल में ताज़ा है, हर हाल में ताज़ा है कानून शरीयत का। जब भी हुई तदबीरें, जब भी हुई
तदबीरें धंधला इसे करने की, जब भी हुई तदबीरें धंधला इसे करने की, तब और भी निखरा है कानून शरीयत का। जब भी हुई तदबीरें धंधला इसे करने की, तब और भी निखरा है कानून शरीयत का। दुनिया ने बहुत कोशिश की दाग लगाने की, दुनिया ने बहुत कोशिश की दाग लगाने की, पर आज भी उजला है कानून शरीयत का, पर आज भी उजला है कानून शरीयत का। हर जुल्म से आज़ादी इस्लाम की फितरत है, हर जुल्म से आज़ादी इस्लाम की फितरत है, हर जुल्म से आज़ादी इस्लाम की फितरत है। हाँ अमन सरापा कानून शरीयत का, हाँ अमन सरापा कानून शरीयत का। हर हाल में हम इसकी अजमत को बचाएंगे, हर हाल में हम इसकी अजमत को बचाएंगे। दिल जान से प्यारा है कानून शरीयत का, दिल जान से प्यारा है कानून शरीयत का। बदलेगा ना बदला है कानून शरीयत का, हर दौर में पुख्ता है कानून शरीयत का, हर दौर में पुख्ता है कानून शरीयत का। बाज आए सभी मुफसिद, दिल्ली तक चले जाए इस शेर, नहीं तो व्हाट्सएप कर डालेंगे। बाज आए सभी मुफसिद, बाज आए हुकूमत भी, बाज आए सभी मुफसिद, बाज आए हुकूमत भी। इसे रोकने की कोशिश मत करना अंकल, पूरे मुसलमानों की जुबान है ये। बाज आए सभी मुफसिद, बाज आए हुकूमत भी, ठहरेगा न ठहरा है कानून शरीयत का, ठहरेगा न ठहरा है कानून शरीयत का, बदलेगा ना बदला है कानून शरीयत का। हर दौर में इसके खिलाफ साजिशें हुई, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है मेरे प्यारों। शरीयत उतर रही थी, शरीयत को मिटाने की कोशिशें हो रही थी, शरीयत उतर रही थी, शरीयत को मिटाने की कोशिशें हो रही थी। कुरान उतर रहा था, कुरान को बदलने की और कुरान को मिटाने की कोशिशें हो रही थी। ये बात मैं कब की बोल रहा हूं, 1450 साल की। हर दौर में, हर दौर में, हर जमाने में तकरीबन हर इलाके में मुखालिफ तकरीबन तमाम हुकूमतें इस बात की कोशिश में थी और है अब भी, किसी न किसी तरीके से शरीयत इस जमीन से मिट जाए, मतलब इस्लाम मिट जाए, मतलब कुरान मिट जाए। कुरान, इस्लाम, शरीयत अगर इंसानों का बनाया हुआ मजहब होता तो बात फिक्र करने की थी, बात सोचने की थी। इस्लाम हो, कुरान हो, शरीयत हो, एक जमात मिलकर तश्कील देती, एक जमात मिलकर मजहब बनाती तो बात कुछ और थी। लेकिन कुरान हो के इस्लाम हो के शरीयत, रब काबा की कसम, आम इंसान तो दूर की बात, हर अहम जुमले पर मैं तवज्जो चाहता हूँ। आम इंसान तो दूर की बात, मेरे प्यारों, इस्लाम अंबिया मिलकर भी नहीं बनाए। इस्लाम या शरीयत
अंबिया मिलकर भी नहीं बनाए। साफ साफ बरहक बात है, कुरान अल्लाह का कलाम, इस्लाम अल्लाह का दीन, शरीयत अल्लाह का कानून है। कुरान अल्लाह का कलाम, इस्लाम अल्लाह का दीन, शरीयत अल्लाह का कानून है। अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आपको समझाने के लिए मैं ये छोटे से 2-4 जुमले अर्ज कर रहा हूं। पूरी एहतियात के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे गौर व फिक्र के साथ सुनो। अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह नहीं। अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह नहीं। और कोई अल्लाह होता तो तब दीन बदलने के चांसेस थे। समझ में आ रही है बात? ये इल्मी बात, अकली बात, पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं। अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है। वलाउ बिल फर्ज, ये जुमला तो इस अंदाज से कुरान में भी है, कहीं मेरे ऊपर फतवे ना आ जाए, कहीं मेरे ऊपर इल्जाम ना आ जाए। मैं इसीलिए मैं पूरे दलील के साथ, पूरी एहतियात के साथ आपके सामने बात कर रहा हूं। पूरी तवज्जो के साथ सुनो मेरे प्यारों। अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह एक था, एक है, एक रहेगा। अल्लाह समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई मुशीर नहीं, उसका कोई वजीर नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं। ये बात बरहक है, बरहक है, बरहक है। लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं मेरे प्यारों, अगर अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह होता तो तब दीन बदलने के चांसेस थे। ये अल्लाह से कहता, कब तक तेरा दीन चलता? अब चंद दिन मेरा दीन चले। कब तक तेरी शरीयत चलती? अब मेरी शरीयत चले। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। इसी की मैं तहकीक तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। एक अल्लाह दूसरे अल्लाह से कहता, कब तक तेरा दीन चलता? जब कब तक तेरी किताब चलती? कब तक तेरी शरीयत चलती? अब मैं भी तो अल्लाह हूं, मैं भी तो खुदा हूं। मेरी भी किताब चले, मेरा भी कलाम चले, मेरी भी शरीयत चले। अब ऐसा कहने वाला अल्लाह के अलावा कोई और ही नहीं है, तो चलेगी किसकी किताब? उस एक की किताब चलेगी। चलेगा किसका दीन? उस एक का दीन चलेगा। चलेगी किसकी शरीयत? उस एक की शरीयत चलेगी। अब बदलना है, बदलना है, बदलना है। तो फिर बदलने का इख्तियार इंसानों के पास उस वक्त होता, बदलने का इख्तियार इंसानों के पास उस वक्त होता जब इंसान कुरान बनाते, इंसान दीन बनाते, इंसान मसले मसाइल अहकामात फिक़हिया बनाते। जब इंसान बना ही नहीं है तो बदलने का इख्तियार भी नहीं है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं, मेरी उतारी हुई किताब, मेरा उतारा हुआ दीन, मेरी उतारी हुई शरीयत, इसकी मैं ही हिफाजत करूंगा। दावत तुम दो, तबलीग तुम करो, अमल तुम करो, हिफाजत की शक्लें तुम इख्तियार करो। ये पॉइंट भी सुनो हबीब साहब, ये पॉइंट भी सुनो। अल्लाह फरमाते हैं, हिफाजत की शक्लें तुम इख्तियार करो। ये सिर्फ शक्ल हो सकती है, हकीकत नहीं हो सकती। मैं शक्ल इसलिए इख्तियार करने की इजाजत दे रहा हूं ताकि मुझे तुम पर प्यार आ जाए। मुझे तुम पर प्यार आ जाए। सिर्फ हिफाजत की मिसाल देता हूं तो समझ जाओ मेरे प्यारों, मिसाल देता हूं तो समझ जाओ। अब्बा की टू व्हीलर है, अब्बा की
टू व्हीलर है, छोटा सा चुड्डू मुन्ना अब्बा की टू व्हीलर की बड़ी हिफाजत करता है इतना 1.5 बालिश का, गाड़ी कुछ चाहिए तो मार सकता उन्हें, छीने वाला बड़ा है, लेकिन डराता कौन? चुन्नू चुन्नू डराता, मेरे अब्बा की गाड़ी छीना नहीं। अरे देखे रहेंगे ना मंजर ये आप लोग, नहीं देखे क्या? मेरे अब्बू की गाड़ी है, छीना नहीं, मार डाल तू। ये अदा देखते ही बच्चे पर बाप को प्यार आता कि नहीं आता? हालांकि ताकत नहीं है हिफाजत करने की, हालांकि ताकत नहीं है हिफाजत करने की, लेकिन बच्चा एक नकल, एक अदा, एक इजहार करता है। जब बच्चा वो नकल, वो अदा, वो इजहार करता है तो रब्बे काबा की कसम बाप को बच्चे पर प्यार आता है। मेरा बच्चा मेरे चीज़ों की कितनी हिफाजत करता देखो। बिल्कुल इसी तरीके से शरीयत की हिफाजत की ताकत हमारे पास नहीं, हम तो सिर्फ उस मासूम की तरह एक नकल कर रहे हैं, एक एक्टिंग कर रहे हैं, एक शक्ल पेश कर रहे हैं। अल्लाह को प्यार आता है, अल्लाह को प्यार आता है, अल्लाह को प्यार आता है। अल्लाह ताला सिर्फ शरीयत ही की हिफाजत नहीं करते, नकल करने वाले की भी हिफाजत कर लेते हैं। सिर्फ शरीयत की हिफाजत नहीं करते, अल्लाह ताला नकल करने वाले की भी हिफाजत कर लेते हैं कि मेरे बंदे तेरी ताकत से बाहर का काम था कुरान की हिफाजत करना, तेरी ताकत से बाहर का काम था दीन की हिफाजत करना, तेरी ताकत से बाहर का काम था शरीयत की हिफाजत करना, क्योंकि दीन ना तेरा, कुरान ना तेरी और शरीयत न तेरी, दीन भी मेरा, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान भी मेरा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, शरीयत भी मेरी है। बस तुझे मैंने दिया ताकि तो कुरान का दामन मजबूती से थाम ले, दीन का दामन मजबूती से थाम ले, शरीयत का दामन तो मजबूती से थाम ले। बस तूने हिफाजत की जो नकल इख्तियार की, हमें तुम पर इतना प्यार आया जैसे हमारी शरीयत सलामत, इसी तरीके से तू भी सलामत। शरीयत 1450 साल से रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते, सवाल कर दे तो जवाब दे नहीं सकते। 1450 साल से अल्लाहु अकबर कबीरा, हुकूमतें बदली, हालात बदले, अफराद बदले, लेकिन जरा भी फर्क नहीं आया। मैं शायद पहले भी कहा और अब भी कहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, हम ना तो भूलने की आदत ना, इसलिए बार बार सबक पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैं सबक पढ़ा रहा हूं। हजरात अंबिया भी दीन पहुंचाने वाले थे, दीन बनाने वाले नहीं थे। जुमला समझ में आया प्यारो? आया? हजरात अंबिया भी दीन पहुंचाने वाले थे, दीन बनाने वाले नहीं। यहां तक कि मेरे आका, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे आका भी दीन पहुंचाने वाले, दीन बनाने वाले नहीं। नबी, लफ्ज़ नबी किसे कहते हैं अरबी में? अकरम का एक माना है, अब्दुल वाहिद का एक माना है, मुज़म्मिल का एक माना है, वैसे नबी का भी तो एक माना होगा। क्या माना नबी का? अरबी में नबीयुन कहते हैं खबर देने वाले को। और ये बात याद रखेंगे, नबीयुन का माना आता है खबर देने वाले को। अंबिया नबी की जमा है, खबर देने वाला नबी, खबर देने वाले अंबिया। रसूल अरबी में किसे कहते हैं? पहुंचाने वाले को। रसूल की जमा रुसुल, हमारे उर्दू में रसूला। अरबी अलग, उर्दू अलग। उर्दू में रसूल की जमा रसूला, अरबी में रसूल की जमा रुसुल। ये रसूल समझते नहीं। शिवाजी नगर में एक मार्केट है, उसे रसूल मार्केट बोलना शुरू कर डाले। रसूल मार्केट नहीं, वो रुसैल मार्केट। अंग्रेजी दौर में एक लीडर का नाम रुसैल था, उसके नाम से मार्केट बना, रुसैल मार्केट। उसे जाकर हमारी अपनी जुबान में रसूल मार्केट, रसूल मार्केट, रसूल मार्केट, क्या अंदर रसूल आएंगी? नबी किसे कहते हैं? बोलो, जोर से बोलो। खबर देने वाले को। रसूल किसे कहते हैं? खबर पहुंचाने वाले को। तर्जुमे के दो तरीके होते हैं। तर्जुमे के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या, डिक्शनरी में क्या है वो तर्जुमा करना। आ रही है प्यारे समझ में? बहुत अहम बातें हैं ये, समझो। बिजनेस के बारीक बारीक बातें समझ जाती, तकरीर के बारीक बातें समझ में नहीं आते। कोड़े मारे तो सब समझ में आता। अब तो ये हाल हो गया है कि खतीबा कोड़े रख ले को बैठना। यहां समझे तो ना दीन की हिफाजत होगी। एक तर्जुमा क्या होता है? डिक्शनरी का, लुगत का, सेम टू सेम, सेम टू सेम। क्या तनवीर? सेम टू सेम। नबीयुन सेम तर्जुमा, खबर देने वाला। रसूलुन सेम तर्जुमा, खबर पहुंचाने वाला। सेम तर्जुमा। शरीयत में एक तर्जुमा आता है, शरीयत में एक तर्जुमा आता है, शरीयत में एक तर्जुमा आता है। क्या? नबी उसे कहते हैं जो अल्लाह की बातों को खबर बनाकर बंदों तक पहुंचाने वाला। इधर से उधर बात पहुंचाना भी खबरी, उधर से इधर बात पहुंचाना भी खबरी। लेकिन नबी इधर से उधर बात पहुंचाने वाले को नहीं बोलते, उधर से इधर बात पहुंचाने वाले को बोलते। बुझिया? रसूल पहुंचाने वाला, इधर से उधर पहुंचाने वाले को भी रसूल कहते हैं। लेकिन शरीयत में रसूल उसे नहीं कहते
जो इधर से उधर पहुंचाने वाला हो। शरीयत में रसूल बोलते उधर से इधर पहुंचाने वाले को। ये जो हजरात अंबिया हैं, हजरात रसूल हैं, रसूला नबियां, ये दीन बनाने वाले नहीं, दीन पहुंचाने वाले, दीन की बातें बताने वाले। इसीलिए अल्लाह ताला नबियों के जुबान से एक बात कहलवा दिया, नबियों की जुबान से एक बात कहलवा दिया कि तुम अपनी उम्मतों के सामने ये कह देना। यहाँ तक कि मेरे नबी के जुबान से भी अल्लाह ने एक बात कहलवा दिया, क्या कि ऐ मेरी उम्मत, मैं दीन पहुँचाने वाला हूँ, दीन बनाने वाला नहीं हूँ, शरीयत पहुँचाने वाला हूँ, शरीयत बनाने वाला नहीं हूँ। शरीयत को मिटाना तो दूर की बात, शरीयत को बदलने का इख्तियार भी मेरे आका फरमाते हैं मेरे पास नहीं है। कुरान मजीद का 11वां पारा, कुरान मजीद का 10वां सूरा, उठा कर देखो 15वीं आयत। कलाम खुदा का है, जुबान मेरे नबी की है। आज इतना ठहर ठहर कर मैं आपके सामने इसलिए बात कर रहा हूं कि आज के बयान को समझे बगैर गुजरना ये भी अल्लाह के पास हिसाब देने के बराबर है। पूरी तवज्जो के साथ सुनो। मेरा नबी जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, इशारा कर दे चांद दो टुकड़े, सफर करे जमाना रुक जाए, खाली घड़े में हाथ डाले उंगलियों से पानी निकल जाए, जमीन में बैठकर निगाह उठाए कायनात नजर आ जाए। उम्मत को इतने ऑफर्स मिले हैं तो फिर मेरे नबी पर मेरे अल्लाह की अता का आलम क्या है। मेरे नबी पर अल्लाह की अता का आलम क्या है। मिसाल दूं तो बात समझ में आ जाए। उम्मत को 4 की शादी इजाजत, मेरे नबी को 4 नहीं। आप जितने चाहे उतने कर सकते हैं। हाँ, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह पैगाम भेजा कि ऐ इलियास, तुम्हारी उम्मत के जितने लोग इबादत करेंगे उनको उनका भी सवाब, पूरी उम्मत की इबादत का तुमना भी सवाब। ये इलियास अलैहिस्सलाम को, जबकि इलियास की उम्मत कहाँ, मेरे नबी की उम्मत कहाँ। हजरत इलियास की उम्मत कहाँ, मेरे नबी की उम्मत कहाँ। समझ में आ रही है बात मेरे प्यारो। अल्लाह का वास्ता देता हूँ समझो, क्योंकि आगे मुझे बहुत बड़ा आपके सामने एक मजमून पेश करना है। उस मजमून को समझने के लिए ये बात समझना पड़ेगा। हजरत इलियास को अल्लाह ताला ने क्या कहा, इलियास तुम्हारी इबादत का तुमना सवाब, तुम्हारी उम्मत जो जो इबादत करेगी उससे पूरा पूरा उसे भी बदला मिलेगा, सबका मिलाकर एक्स्ट्रा बनाकर तुमना भी मिलेगा। जब इलियास अलैहिस्सलाम को ये ऑफर है तो वो इलियास भी मेरे नबी के सदक़े पैदा हुए, वो इलियास भी मेरे नबी के सदक़े पैदा हुए हैं। और ये बात पक्की है, तमाम नबियों की उम्मत में सबसे बड़ी उम्मत मेरे नबी की है। और इसमें अगर घुस जाऊं मैं, उन्वान का वक्त चला जाएगा। इतने ज्यादा ऑफर्स अल्लाह तबारक व तआला ने अता नेमतें मेरे नबी को दिए हैं। लेकिन जब बात शरीयत की आती है, जब बात कुरान की आती है,
जब बात दीन की आती है, अल्लाह ताला साफ 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 मेरे नबी से भी कहते हैं कि ऐ मोहम्मद, जहां देना वहां देंगे जरूर, बात जब शरीयत की आएगी तो मेरे शरीयत की इत्तिबा तुमको भी करना है। सुम्मा जअलनाका अला शरीअति मिनल अम्रि फत्तबिअहा, सुम्मा जअलनाका अला शरीअति मिनल अम्रि फत्तबिअहा। ऐ पैगम्बर, हमने आपके लिए, आपकी उम्मत के लिए शरीयत बना दी है, आपको भी शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। कुरान पाक के 11वें पारे और 10वें सूर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद, कलाम मेरा होगा, जुबान तुम्हारी होगी। मैं बहुत दूर 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 तक इस बात को मस्जिद उमर फारूक और आज बेंगलोर शहर के तमाम मसाजिद और उलमाए किराम और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से मैं बहुत दूर तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। तुम क्या शरीयत को बदलोगे? तुम क्या शरीयत को बदलोगे? शरीयत में रद्दो बदल की इजाजत मेरे नबी को नहीं थी। बेवकूफो, तुमको कहां मिलेगी? कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिला मिन तिलकाई नफ्सी। ए पैगंबर, कह दो ये मेरा काम नहीं है मैं अपने तरफ से शरीयत बदलूं। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं। किसके जुबान से कह रहे हैं? पैगंबर के जुबान से कहलवा रहे हैं। पैगंबर, आप उम्मत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहत करते हैं आप उम्मत से, हमें इस बात का इल्म है। लेकिन ऐ मोहम्मद, अगर आकर आपकी उम्मत किसी मसले में ये करो बोलकर बोली तो तुम साफ कह देना मेरे इख्तियार में नहीं है, इजाजत नहीं है। खुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी। ऐसे कई वाक़ियात सहाबा के दौर में हो गए। सहाबा से ज्यादा नबी को चाहने वाला कौन? सहाबा से ज्यादा नमाज की पाबंदी करने वाला कौन? सहाबा से ज्यादा सदका व खैर खैरात करने वाला कौन? सहाबा से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने वाले कौन थे? और सहाबा का अमल कहाँ, हमारा अमल कहाँ? सहाबा का हर अमल इखलास से आरास्ता। उनकी नमाजें दिखावा नहीं, उनके रोजे दिखावा नहीं, उनकी मोहब्बत दिखावा नहीं, उनका इश्क दिखावा नहीं, उनका प्यार दिखावा नहीं। पक्की मोहब्बत करने वाले, सच्ची मोहब्बत करने वाले। अल्लाहु अकबर। हमारे से फजर की पाबंदी नहीं होती, सहाबा से तो तहज्जुद की पाबंदी, हमारे से तो ज़कात की पाबंदी नहीं होती, सहाबा के तो आम सदक़ात की, नवाफिल की पाबंदी होती। ऐसे सहाबा से भी कमी पेशी हो जाए, पैगंबर ने साफ साफ शरीयत का कानून पेश कर दिया। अगर माफ़ करना था तो हुजूर को, सहाबा को माफ़ करना था, माफ़ करना था, सहाबा को माफ़ करना था। एक सहाबी से जिना हो गया, खबर पहुंच गई पैगंबर तक, अदालत रिसालत में बुलाया गया, सहाबी हाजिर हुए, पूछा हुआ गुनाह? हुआ या रसूल अल्लाह। कौन थे? सहाबी रसूल, नमाज के पाबंद, नाम माइज असलमी, सच्चे आशिक। वाक़िया सुनो, आखिर में इश्क बताऊं, वाक़िया सुनो, आखिर में मकाम बताऊं। माइज असलमी का हुआ गुनाह? हुआ, कानून था, मारो पत्थर, क्योंकि शादी के बाद का वाक़िया था। मारो पत्थर, माफ करना था तो माइस को माफ करना था, लेकिन शरीयत नाफिज होकर रहेगी। पैगंबर अगर दुआ कर देते माफी हो जाती थी, लेकिन शरीयत है ना, शरीयत है ना,
कानून है ना, मारो पत्थर, दफनाओ आधा, जिंदा सलामत। सहाबा से कहा कि उठाकर पत्थर मारो। मारा जा रहा है, मार खा रहे हैं, जान निकल रही है, खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। माइज़ असलमी, अल्लाह, मसला हल हो गया, मसला हल हो गया। मारते एक सहाबी पत्थर माइज़ असलमी के जिस्म पर लगकर खून का एक कतरा सहाबी जो हुजूर के करीब खड़े थे उनके जिस्म पर पड़ता है। छी, गुनहगार का खून है। आका ने फरमाया जुबान और बात वापस ले। तुझे नहीं मालूम, माई से गलती तो हुई, सजा पा रहा है, दिल से तौबा कर रहा है, सजा बाकी है लेकिन तौबा माफ हो गई, कबूल हो गई तौबा, सजा वाक़ई होकर रहना है। तुझे मालूम है माइस की तौबा को मदीने में तकसीम कर दे तो सबकी माफी हो जाएगी। लेकिन कानून नाफिज हुआ कि नहीं हुआ? कानून नाफिज हुआ कि नहीं हुआ? एक सहाबी से चोरी हुई, पक्के नमाजी थे, मुकद्दमा दरबार रिसालत में पेश हुआ। आका ने फरमाया हाथ काटो। सहाबा ने सिफारिश किया रसूलुल्लाह बड़े नमाजी हैं, भूल हो गई। आका ने फरमाया खबरदार। चेहरे अनवर का रुख बदल गया, रंग बदल गया, जलाल के आसार। आका ने फरमाया हुदूदुल्लाह में सिफारिश मत करो, ये अल्लाह का कानून है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पार्लियामेंट तक चले जाए, अमेरिका तक चले जाए, शरीयत को मिटाने वालों तक चले जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान जाए, पैगाम जाए। मैं बहुत मायूस हूँ, मुझे अंग्रेजी जुबान नहीं आती, वरना मैं अंग्रेजी बयान करके वहाँ तक पहुँचाता, बात पहुँचाता। जिसको आती है वो बात पहुँचा दे। आका ने फरमाया हुदूदुल्लाह में सिफारिश मत करो। अगर अपने अपने जगह पर रफा दफा कर लेते हो तो अलग बात, लेकिन कोर्ट ऑफ पैगंबर, कोर्ट ऑफ रिसालत, कोर्ट ऑफ खत्म नबूवत पर केस आता है तो यहां सिफारिश नहीं शरीयत चलेगी। यहां सिफारिश नहीं शरीयत चलेगी। यहां पर सिफारिश नहीं, कानून क्या है कुरान और हदीस का वो चलेगा। हाथ काटो। फिर आका ने शरीयत बताने के लिए जो जुमला कहा, नहीं ऐसा जुमला शायद कोई कहा हो, मेरा तो दावा है कोई नहीं कहा जो मेरा नबी ने कहा। क्या कहा? खबरदार, हुदूदुल्लाह, अल्लाह के कानूनों में सिफारिश मत करो। तुम्हें क्या मालूम कि अल्लाह के कानून कितने मजबूत है? सहाबा से फरमा रहे आका, तुम्हें क्या मालूम कि अल्लाह के कानून कितने मजबूत हैं? ये काम जो इस सहाबी ने मेरे किया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी करती तो हाथ काटा जाएगा। मेरी बेटी फातिमा भी करती तो हाथ काटा जाएगा। पैगंबर की तरबियत थी ना, सहाबा भी उसी पर चले, अबू बकर उसी पर चले, उमर उसी पर चले। उमर के बेटे से जिना हुआ, कोड़े मारे कि नहीं मारे? जवानी की उम्र 100 कोड़े, 60 में बेटे का इंतकाल हो गया, बकिया 40 कब्र पर मार कर शरीयत बता रहे हैं उमर। बकिया 40 कब्र पर मार कर सच्ची खिलाफत बता रहे हैं उमर। बकिया 40 कब्र पर मार कर इंसाफ की मिसाल कायम कर रहे हैं हजरत उमर, क्योंकि शरीयत है, बदलती नहीं। बहुत बेहतरीन बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज इस आदिश के जहन में डाला जो मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि शरीयत है, किसी सूरत से बदली नहीं जाएगी, समझौता तक नहीं होगा।
तुम्हें हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। नहीं, ये वाक़या भी नबी के साथ में हुआ है। मोहम्मद तो हमारी मानता नहीं, अपनी ही चलाता है, नऊज़ुबिल्लाह। हाल ख़राब हो चुका है। एक काम करेंगे, क्या तू हमारे खुदाओं की इबादत कर, हम तेरे खुदा की भी इबादत करेंगे। भी तू हमारे खुदाओं की भी इबादत कर, हम तेरे खुदाओं की भी इबादत करेंगे। बात चल रही थी, शरीयत उतर गई, कुरान उतर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ए पैगंबर कह दो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं हरगिज़ इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम इबादत करते हो। और उन्हें मालूम है कि वला अंतुम आबिदून मा आबुद, तुम सिर्फ समझौते के लिए आए हो। मुझे मालूम है तुम मेरे खुदा की इबादत भी नहीं करोगे, सिर्फ सर झुकाओगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, मैं किसी सूरत से नहीं करूंगा और तुम्हें भी करने की सूरत नहीं है। समझौते का नाम इस्लाम नहीं है, इधर या उधर का नाम इस्लाम और कुफ्र है। आधा तीतर आधा बटेर नहीं। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। हर जुमा हर मस्जिद में, मैंने हरमैन शरीफैन में भी इस आयत को सुना, मिंबर पर मक्के के मिंबर पर इस आयत को सुना, मदीने के मिंबर पर इस आयत को सुना। हर जुमा हर मस्जिद का खतीब इस आयत को पढ़कर सबक देता है। आधा इधर आधा उधर का, आधा इधर आधा उधर की बात ना रहे, या तो इधर या तो उधर। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। या तो इधर के रहो या तो उधर के रहो, आधा इधर आधा उधर। तुम्हारी मर्जी के मसले तुम्हें अमल कर लिए, जो मसले तुम्हारे अक्ल में आते नहीं, तुम्हारी तबीयत में आते नहीं, तुम्हारे मिजाज में आते नहीं, उसे छोड़कर तुम अपने आप को मुसलमान मत कहो। आयत का मफहूम बता रहा हूं मैं, आयत का मफहूम बता रहा हूं। उदखुलू, क्या तर्जुमा? दाखिल हो जाओ। उदखुलू बोलो, दाखिल हो जाओ। फिस्सिल्मी, इस्लाम में, काफा, पूरे के पूरे। इसके दो तर्जुमे। कितने तर्जुमे? नींद आ रही है? नींद आ रही है? जागने का वक्त है, जाग जाओ। जगाने का निजाम हो रहा है, फिर भी नहीं जागे तो फिर तुमको जिंदा समझे कि मुर्दा समझे? उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। खिताब किससे है? मेरे से और आप से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसके दो तर्जुमे। काफ़ा जो है नहीं, उसे ईमान वालों के साथ जोड़ो या इस्लाम के साथ जोड़ो। भाई ईमान वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसे मोमिनो, तुम पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा दाखिल होना भी पूरे का पूरा इस्लाम में ज़रूरी है, इसलिए कि इस्लाम ही ऐसा है जो पूरा है। घुसिया, तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। किसमें? इस्लाम में, इसलिए कि इस्लाम ही ऐसा है जो पूरे का पूरा। कौन सा ऐसा मसला जो इस्लाम में नहीं? उम्मत मोहताज बनकर दरवाजे खिटखिटाए। कौन सा ऐसा सवाल जो कुरान और हदीस में नहीं?
उम्मत मोहताज होकर दूसरों के दरबार में हाजिरी दे, सवाल पैदा नहीं होता। इस्लाम पूरे का पूरा है। इसीलिए तो वो आयत जो तौरात में नाजिल नहीं हुई, वो आयत जो इंजील में नाजिल नहीं हुई, वो आयत जो ज़बूर में नाजिल नहीं हुई, वो आयत कुरान में नाजिल हो चुकी है। क्या? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। है कोई समझने वाला? है कोई समझने वाला? जो लोग यहाँ मुझे एक दो जुमले बोलने की इजाज़त दो। जो लोग दीन का अमल छोड़कर गैरों की नकल में मुब्तला हैं, पॉइंट नोट करो। बूढ़े, जवानों, मर्दों, औरतों, बड़ा सख्त दिलों को झिंझोड़ने वाला जुमला तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खुदा मेरी पूरी 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 मदद फरमाए। जो लोग किसी भी अमल में इस्लाम को छोड़कर दूसरों के तरीक़े पर अमल करते हो, वो अपने अंदाज से ये बताना चाहते हैं कि ये अमल इस्लाम में नहीं है। इसीलिए तो तरीक़ा दूसरों का अपनाया। अगर तेरे यकीन में ये बात दाखिल होती, ईमान में ये बात दाखिल होती कि ये अमल का तरीक़ा भी इस्लाम में है, तो फिर दूसरों की तो नकल क्यों करता? बात समझ में आई? किसे किसे आई? हाथ उठा। बड़ी गहरी बात बताया हूं मैं। क्या मौलाना? बहुत गहरी बात बताया हूं मैं। अभी करीब में एक जगह पर जलसे को गया, मैंने नौजवानों को झिंझोड़ते हुए कहा कि जरा तुम्हारे सर देखो। क्या नबी का सर ऐसा था? वक्त हिदायत का था। जलसे में बैठे बैठे गया, घर गया, कैंची लाया, जलसे में बैठकर अपने सर के बालों को तराशा और मुसाफे के वक्त लाकर पेश कर रहा है कि हजरत मैंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को नबी के नाम कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम पूरा है, ईमान कौन सा शामिल है? कामिल हमारा दीन। लेकिन आज इसी शरीयत पर हमले हो रहे हैं और हमारे मुल्क में तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ये अंकल, ये मोटे अंकल, कॉमन जनरल अंकल एंड मोटे अंकल, ये दोनों आकर पूरे मुल्क का माहौल खराब कर चुके हैं। वो मुल्क के अंदर वक्तन फवक्तन हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों पूरी तवज्जो से सुनो। हमारा मुल्क भारत बड़ा बेहतरीन मुल्क है। हमारा मुल्क भारत बेहतरीन मुल्क है। इस मुल्क को राजा महाराजाओं ने भी चलाया, बादशाह और शहिंशाहों ने भी चलाया। लेकिन अंग्रेज मुसल्लत हुए। क्या हुए?
अंग्रेज मुसल्लत हो गए। कैसा अंग्रेज दाखिल हुआ, जाल कैसे बिछाया और उसका साथ कौन दिए, सब एक मुस्तकिल तारीख है, वक्तन फवक्तन आप लोगों के सामने आ जाती है। लेकिन अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो गया और उन्हें लिया हुकूमत किससे, मुसलमानों से लिया। उन्हें जिस वक्त आकर कब्जा किया ना, उस वक्त मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत थी। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाहि अलैह। और उस वक्त मुल्क बहुत बड़ा था। मैं पॉइंट बता रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल अबॉर्ड की ताकत और तहरीक बता रहा हूँ, उसकी इब्तिदा बता रहा हूँ, उसकी वजह बता रहा हूँ। इसे याद रखो। मुमकिन है बहुत तफसील के साथ 24 तारीख को ईदगाह क़ुद्दुस साहब में हमारे अकाबिर की तरफ से बहुत बेहतरीन बातें आ जाएंगी। मैं टेस्ट तुम्हारे अंदर पैदा करके वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि मुज़म्मिल बोला है तो ये है, तो फिर इसके बड़ों के कहने का आलम क्या होगा। वहाँ हमारे बड़े खिताब करेंगे। अंग्रेज आया, अंग्रेज आने के बाद मुल्क पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद वो मुल्क की हालत पे रखना नहीं चाहता था, हिंदुस्तान को इंग्लिस्तान बनाना चाहता था। हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहता था, इंग्लिस्तान बनाना चाहता था। इंग्लैंड जिसे बोलते ना, इंग्लिस्तान का तो तुम्हें शिवाजी नगर की मिठाई समझेंगे। इंग्लैंड को उर्दू में इंग्लिस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान को इंग्लिस्तान बनाना चाहता था और उसके इस मंसूबे के लिए मजबूत दीवार मुल्क में जो थी वो थे मुसलमान। मजबूत दीवार जो थी वो थे मुसलमान। जंगें भी हुई तो मुसलमानों से हुई, बहसें भी हुई तो मुसलमानों से हुई। और मुल्क में रहकर अंग्रेज की नज़र भी पड़ी किसी मजहब पर तो वो इस्लाम पर पड़ी, किसी किताब पर पड़ी तो वो कुरान पर पड़ी, किसी कानून पर पड़ी तो उसका नाम शरीयत था। उसकी दो ज़हनियत थी। मैं ये एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, मेरे सादे अंदाज को आप गौर सुने। उसके दो इरादे थे। एक इरादा मुल्क को मुकम्मल अपने कब्ज़े में लेना था, दूसरा इरादा मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब में कन्वर्ट करना था। दूसरे अंदाज से कहूँ, या तो वो कन्वर्ट करके ईसाई बनाना चाहता था, या नहीं तो मुसलमानों के अंदर ऐसे फितने पैदा करना चाहता था जिन फितनों पर मुब्तला होकर मुसलमान अपने दीन से हाथ धो बैठे। अपने दीन से क्या धो बैठे, हाथ धो बैठे। इसलिए अंग्रेज भी, सबसे पहले अंग्रेज भी शरीयत के मसाइल को छेड़ने लगे। क्या करने लगे, शरीयत के मसाइल को छेड़ने लगे, ये कहकर कि शरीयत का ये कानून मुसलमानों के हक में भी बेहतर नहीं है। ये प्याला पिलाते थे, घुघुआ। अब भी वोट ना बोल रही, अब भी वोट ना बोल रही। ये कानून जिस पर उनका अमल नहीं है, एक मिसाल के तौर पर तलाक का कानून जिस पर उनका अमल नहीं है, अमल हमारा है। हमें अमल करते हैं कि नहीं करते हैं कि वो बात की बात है, लेकिन उस तलाक के कानून को बदलने के लिए वो जिस खूबसूरत जुमले का इंतखाब किया, वो जुमला क्या है कि ये कानून खुद मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है। अरे बेवकूफ़ों, पेट बड़ा रखना कमाल नहीं, दिमाग बड़ा रखना कमाल है। जिस्म बड़ा रखना कमाल नहीं, दिमाग बड़ा रखना कमाल है। अच्छे कपड़ों से आदमी अच्छा बनता नहीं, अच्छे दिमाग और अकल से अच्छा बनता है।
अभी मैंने तकरीबन 1 घंटा आपको समझाया कानून बनाने वाला कौन है, अल्लाह है। कानून बनाने वाला कौन है, अल्लाह है। जब हमारी पैदा करने वाली माँ हमारे लिए कोई मुश्किल काम देती नहीं और हमारे लाइफ के खिलाफ काम नहीं देती, हमारे ताकत के खिलाफ कोई काम नहीं देती, हमारा बाप हमको हमारे ताकत से बाहर का कोई काम देता नहीं, उस माँ से उस बाप से हजारों गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला परवरदिगार अपने बंदों को मुश्किल अमल कई को देता। हमारा अल्लाह हमारे लिए जो भी कानून उतारा, करने का कि ना करने का, दोनों से हम राजी हैं। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमान अंकल को बोलते, हमारा अल्लाह हमारे लिए करने का और ना करने का जो भी कानून दिया, उस पर हम क्या हैं? बोलो जोर से, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुआ को दिन में कम से कम 3 मरतबा पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला मौत इस्लाम की हालत में आएगी। फजाइल में लिखा है ये। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। हमें राजी, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे खाजी? पहले से जुमला चलने को आले को है। ये 2 अंकल को आया कि समझ में, हमें और हमारा इस्लाम राजी है, हमें और हमारा अल्लाह राजी है, हमें और हमारा नबी राजी है। तुम्हें कई को आ रही जाना का तो तुम्हारे बीच जाओ रे बाबा, हमारे बीच आओ नो को आना का तो मुकम्मल आ जाओ, तुम्हारे बारे में हमें सोचेंगे इंशाअल्लाह। आना का तो मुकम्मल आ जाओ, बड़े अंकल आ जाओ मुकम्मल, इंशाअल्लाह शादी का भी इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूँ, ऐसा उन्वान है मेरे प्यारों कि और मुझे 2 घंटे चाहिए। अंग्रेज़ा छेड़ने लगे हमारे मसाइल को। जब पूरे दीन को छेड़े दाल नहीं गली, पूरे कुरान को छेड़े दाल नहीं गली, पूरी शरीयत को छेड़े दाल नहीं गली। कुरान बदलना चाहे नहीं हो सका, शरीयत बदलना चाहे नहीं हो सका, इस्लाम से मुसलमानों को फेरना चाहे नहीं हो सका। अब क्या करने लगे? छोटे 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 मसाइल उठाकर छेड़ने लगे और कहने लगे कि ये कानून जो मोहम्मदन ला का है, इस्लाम का है, शरीयत का है, ये मुसलमानों के हक़ में भी बेहतर नहीं है, ये तो सरासर जुल्म है। इस पर इंशाअल्लाह मैं तफसील से कभी कहूँगा, ज़रूर कहूँगा, ज़िंदगी सलामत रहे इंशाअल्लाह ताला, ज़रूर कहूँगा, ज़रूर कहूँगा इंशाअल्लाह ताला। छेड़ने लगे छेड़ने लगे छेड़ने लगे। तो उस वक्त आज़ादी के करीब मोड़ को आ चुका था मुल्क, लेकिन तारीख तय नहीं थी। 1937 उस वक्त शरीयत के मसाइल को छेड़ने लगे। क्या करने लगे? छेड़ने लगे। तो हमारे बुजुर्गान अल्लाह सलामत रखे कब्रों में, नूर से मुनव्वर फरमाए। मैं सच कहता हूँ, खबर खोल कर देखने की इजाज़त होती, मैं दिखा देता। किसी को जन्नत देखना है तो इनके खबरों को झांक कर देख ले। किसी को जन्नत देखना है, इनके कब्रों को झांक कर देख ले।
हमारी दुआ उनकी मग़फ़िरत का सबब नहीं, दरजात का सबब बन सकता है। उनकी मग़फ़िरत तो अल्लाह के फजल नबी के सदक़े के बाद उनकी खिदमतों के बदले हो चुकी है। जब अंग्रेज इस मुल्क के अंदर अपनी पावरफुल हुकूमत के साथ शरीयत को छेड़ने लगे, हमारे उलमाए देवबंद मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल महासिन सज्जाद रहमतुल्लाही अलैह, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाही अलैह, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाही अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाही अलैह बतौर ख़ास और इनके साथ इनकी जमात अंग्रेज़ों के सामने बैठकर कहा कि ओए, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं? एक तो मुल्क में कब्जा किए ही तुम, अब शरीयत पर कब्जा करना चाहते हो। अभी हमें तुम्हारी हुकूमत ही तस्लीम नहीं करे, तुम्हारे फैसले का तस्लीम करे। जिगर होना साहब ये जुमले बोल लें, हमारे बुजुर्गों ने कहा जिन पर कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं उनके ईमान की हरारत देखो। ईमानी वलवला देखो, ईमानी शौक देखो, ईमानी जज्बा देखो। जिन पर कुफ्र के फतवे लगाए जा रहे हैं, यही तो वो बुजुर्गान थे। अंग्रेजों को बिठा कर आए क्या कर रहे हो, मुल्क पर कब्जा, अब शरीयत पर कब्जा हो नहीं सकता। 1937 की बात है ये, 1930 पर 7 की बात है ये। मुल्क पर कब्जा, शरीयत पर कब्जा। मुल्कें तो बदलती रहती हैं लेकिन शरीयत नहीं बदलती। एक दौर में हमारे पास थी, उससे पहले राजा महाराजाओं के पास थी, अब तुम्हारे पास है, फिर आइंदा किसी और के पास आएगी, उसके बाद फिर हमारे ही पास आएगी। ये मुल्क बदलते रहते। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। मुल्क पर कब्जा का तो चलता, कभी तुम्हारे हाथ कभी हमारे हाथ, जंग तुम्हारी तो तुम्हारे हाथ, जंग हमारी तो हमारे हाथ, चलता रहता। लेकिन शरीयत को मुल्क पर क़ियास मत करो। शरीयत इंसानों के हाथ में नहीं, कायनात के खालिक के हाथ में है। खबरदार, हमारे इन बुजुर्गों का जुमला नकल करता हूँ, पूरी तवज्जो से सुनो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इब्तिदा बता रहा हूँ मैं। 1937 को हमारे बुजुर्गों ने बैठकर अंग्रेजों को चेतावनी और वार्निंग दी कि खबरदार, डोंट टच। शरीयत को टच मत करो, तुमको सोच लेना है, तुमको सोच लेना है। जब मुल्क के लिए ही हम जान दे रहे हैं, शरीयत के लिए क्या नहीं कर सकते। मुल्क के लिए हम शहादतें पेश कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, बड़े बोंडे और पकोड़े बन रहे हैं, फांसी की रस्सियों को गला, माला और हार समझ रहे हैं। ये सब जज्बात किसके लिए? मुल्क के लिए हैं। तो फिर शरीयत के लिए हम क्या नहीं कर सकते? एक वार्निंग, अंग्रेज का जज्बा, हौसले, इरादे सब पंचर हो गए।
कह दो सुभान अल्लाह। फौरन बिल पास हुई, उसका नाम था शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। मुसलमानों के लिए मुसलमानों का कानून। अंग्रेज सोचा मुल्क की बात आई तो चंद दिन हमारे गुजर रहे हैं, बात शरीयत की आ जाए, कल का सूरज भी तुलू नहीं होगा। बात मुल्क की आ गई तो चंद दिन हमारे चल रहे हैं, बात अगर शरीयत की आ जाए, कल की सूरज भी तुलू नहीं होगा। बेहतर यह है कि बिल पास कर दे। 37 को बिल पास हुई। मैं समझता हूँ अकरम साहब, सच कहता हूँ, शरीयत की हिफाजत की खिदमत के सदक़े मुल्क आज़ाद हुआ। 10 साल गुजरे नहीं, मुल्क आज़ाद हुआ। 1937 शरीयत की हिफाजत का एक्ट बना, 1947 मुल्क आज़ाद हो गया। ओनली 10 ईयर्स। लेकिन देखो, ये भी सुनो प्यारो, ये भी सुनो, ये भी सुनो, ये भी सुनो कि शरीयत के मुतालिक बिल पास हो गई। पास करने वाले ये अकाबिर और इनके साथियान, रुफ़क़ा, ज़िम्मेदारान, मुफ़क्किरान, हमदर्दान, नस्लों की फिक्र करने वाले, फ्यूचर का ख्याल करने वाले बना दिए। मुल्क आज़ाद भी हो गया, मुल्क आज़ाद भी हो गया। आज़ादी के बाद एक ज़बरदस्त इम्तिहान आया हमारे ऊपर, और बेहतरीन मार्क्स हमको ही मिलेंगे, मिल चुके। मुल्क आज़ाद होकर जब तकसीम हुआ ना, तकसीम होने के बाद तकसीम के उधर वाले उधर ही रहे, कुछ इधर के उधर गए, कुछ इधर उधर। जैसे ही तकसीम हुआ, उधर वाले उधर ही रहे। इधर वालों के लिए इख्तियार था, चाहे तो जाओ नहीं तो रहो। ये इख्तियार इस मुल्क के सिवाय मुसलमानों के किसी मजहब वाले के पास नहीं था। ये इख्तियार इस मुल्क के मुसलमानों के अलावा किसी और मजहब वाले के लिए नहीं था। फिर भी मुल्क की मोहब्बत का और क्या सबूत हो सकता है? तकसीम होकर जाने का मौका रहकर भी हम नहीं गए। इसीलिए बार बार हमारे अकाबिर ये जुमला कहते हैं कि हम बाई चॉइस इंडियन नहीं, बाई चॉइस इंडियन है। हमने पसंद करके यहाँ रहना चाहा, जबकि उस वक्त हमारे कानों में ये बात थी कि वो जो मुल्क बन रहा है इस्लाम की बुनियाद पर बन रहा है। बावजूद इसके हम इसी मुल्क में रहना पसंद किया। ये हमारा फैसला ये था। और दूसरा फैसला मुल्क आज़ाद होने से पहले ही करवा चुके थे कि हम रहेंगे इस मुल्क में और जिएंगे इस्लाम ही पर। ये दो फैसले हमारे, एक आज़ादी से पहले ही फैसला हो चुका था, इस मुल्क में रहेंगे मौत तक और क़ियामत तक जिएंगे इस्लाम पर। दूसरा, तकसीम होकर टूट भी जाए हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों को हमारे इस मुल्क में हमारी मोहब्बत पसंद नहीं आई। उन्हें नींबू फिरा को चलेगा, नींबू नहीं पिराया हाजी साहब, चगोतरा। गया अंग्रेज, चगोतरा का तो एक बड़ा फल लाता है, उन्हें भी मौसम्बी नींबू के शिकार रहता है। उन्हें समझ में बिकता ना, यहाँ भी बिकता ना। अब वो कितने मजहब वाले क्या वो कहते हैं, कितने ज़ुबान वाले सुनते हैं, अब उतना तर्जुमा मुझे करने का वक़्त भी नहीं है। बहरहाल उसे हमारे बेंगलुरु में चगोतरा कहते हैं। मौसम्बी की तरह ज़रा बड़ा आता है, अंदर का जो फल होता है वो करीब लाल लाल कलर का होता है। टेस्ट उतना कोई ख़ास नहीं होता, दिखने में दर्शन बड़े होते हैं लेकिन बड़े छोटे होते हैं। मज़े में उतना कोई ख़ास नहीं होता। मैंने एक मरतबा या 2 मरतबा
कभी ज़िंदगी में खाया हूँ, बहरहाल उसके बाद पक्की तौबा कर लिया। जाते जाते वो मुल्क को छोड़ना पड़ा उसे, मुल्क छोड़कर चला गया, लेकिन मेंटालिटी छोड़कर गया, सोच छोड़कर गया, इरादे छोड़कर गया, प्लान देकर गया। अंग्रेज जाते जाते क्या किया? प्लान देकर गया। मैं तो जा रहा हूं मेरे बच्चों, ये बोले उन्हें, मैं जा रहा हूं मेरे बच्चों, तुम जरूर इस पर अमल करना। चाहूं तो नाम लेकर बोल सकता हूं, अच्छा नहीं, अभी भी उम्मीदें हैं, हालात बदल जाएंगे। हम सबके तो हुए, लेकिन कोई हमारा ना हुआ। 78 ईयर्स 70 पर 8 साल की तारीख को मुझ जैसा तालिबे इल्म पढ़ता है तो सिवाय आंसू के और कुछ नहीं। गहरी नज़र रखने वाले अकाबिर का दर्द का हाल क्या होगा। हम तो सबके हुए, इंसानियत के नाम पर हमने सबका साथ दिया, मोहब्बत तकसीम की, प्यार बांटा, समझौते किए, सब्र किया, लेकिन हमारा कोई नहीं हुआ। और मैं आज पूरे दर्द के साथ कहता हूँ, पूरे दर्द के साथ कहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के मुसलमानों के आंसू और आहों को अल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे। वक्त आएगा हमारी शक्लों में फरिश्ते उतरकर दुश्मनों को जहन्नम के घाट उतारेंगे। जिसको भी हमने अपना समझा सब गद्दार, बेवफा, धोखेबाज। थर्टी 37 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना, 47 में मुल्क आजाद हुआ, 57, 67 कितने साल हुए? 20। 57, 67, 20, 68, 69, 70, 71, 24, 20 पर 4 साल जब मुल्क पर गुजरे, अंदर से फिर से वही कोशिशें हुई कि शरीयत पर हमले करने के, शरीयत पर हमले करने की कोशिशें हुई। भोले भाले मुसलमानों का दिमाग शरीयत के खिलाफ भड़काना शुरू किया। तुम्हारे मजहब में निकाह का ये कानून है, तुम्हारे मजहब में तलाक का ये कानून है, तुम्हारे मजहब में खुला का ये कानून है, तुम्हारे मजहब में विरासत का ये कानून है, तुम्हारे मजहब में रज़ाअत का कानून ये है, लेकर पालने वाले बच्चे के लिए कानून ये है कि बाप के सामने बेटा मर जाए तो पोते वरासत से महरूम हो जाते हैं। ये तमाम मसाइल को लेकर अंग्रेज नहीं, अंग्रेज की औलादें छेड़ने लगी। खास तौर पर 11-12 मसले उठाए, निकाह, तलाक, खुला, जिहार, फस्क़े निकाह, हक़ परवरिश, हक़ विलायत, हक़ मीरास, वसीयत, हिबा, शुफ़ा। ऐसे मसाइल कभी इनकी तशरीह हो जाएगी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। ऐसे मसाइल जिनके खिलाफ हम जा ही नहीं सकते। साफ साफ इन तमाम मसाइल पर साफ साफ कुरान की आयत उतरी है। इन मसाइल के खिलाफ करना कुरान के आयतों का इनकार करने के बराबर।
इन्हीं मसाइल को उठाकर अंदर वाले छेड़ने लगे। समझ में? लेकिन अल्लाह के बंदे सोते नहीं, सोते भी हैं तो जागते रहते हैं। अल्लाह लेता काम। जमाने और उम्मत को अल्लाह ताला कभी यतीम नहीं रखेगा। कोई ना कोई अल्लाह ताला आसमान से सहारा उतारेगा और हमारे लिए सहारों का वक्त आ चुका है। जिन बुजुर्गों का नाम लिया नहीं भाई, उनकी रूहानी औलाद, वो लोग तो चल चुके थे, उनकी रूहानी औलाद थी। उन्होंने देखा अंग्रेज तो अंग्रेज के बाप निकले ये। कौन? मैं बोलता नहीं बाप, तुम्हें समझ जाओ। अंग्रेज तो अंग्रेज के बाप निकले। इनको भी नहीं छोड़ना। फिर खास तौर पर दो बुजुर्गों का नाम आता है। एक हजरत मौलाना शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी, याद रखना इन बुजुर्गों का नाम। एक हजरत मौलाना शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह, दूसरा हजरत मौलाना कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह। अपने दीगर उलमा, अकाबिर, मुफक्किरान, हमदर्दान, मुल्क मिल्लत की फिक्र करने वाले लोगों को जमा करके उनके बड़ों ने अंग्रेज को बिठाया, इन्होंने अंग्रेज की औलाद को बिठाया। बिठाकर कहा क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? फिर आगा क्या कर रहे हो? शरीयत को छेड़ रहे हो? खबरदार, हमें हमारी शरीयत, तुम्हें बीच में आना नहीं। साहब बोले हमें हमारी शरीयत, तुम्हें बीच में आना नहीं। बगौर हमारे बड़ों ने कहा पावरफुल हुकूमत जिनके पास थी, जब बात शरीयत की आ गई, हमें उनको नहीं छोड़े। तुम्हारी तो मिली जुली हुकूमत थे, तुम ना कहाँ छोड़ते। उनको बोले फौरन हुकूमत डर गई, ये बड़े डेंजर लोग हैं। इनके इशारों में भी वजाहत है, इनकी सादगी में भी हकीकत है। अभी अभी मुल्क आज़ाद हुआ है, हमारे बड़ों ने कहा उनसे हमें हुकूमत ले लिए जिनके पास पावर था, तुम्हारे से हुकूमत लेना हमारे बाएं हाथ का खेल है। 20 ओवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत चलाना चलाओ, शरीयत हमें चला लेते, बीच में आना नहीं। कानून अच्छा 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 गिच्चा नहीं, बिल पास करो। अच्छा अच्छा नहीं है, लाली पपा देना गिना नहीं, लिखो 1972 को मुल्क में बिल पास हो गई मुस्लिम पर्सनल लॉ की। नहीं, मुसलमानों के आइली पर्सनल मसाइल मुसलमानों के दरमियान उस कानून के तहत होंगे जो कानून कुरान और हदीस का होगा। बस हो गया खसावत। ये बार बार खुजली होती। 72 फिर उसके बाद अब हालात गुजरे, वक्त का तकाजा है, अब फिर औकाफ को छेड़ रहे हैं, तलाक को छेड़े, बाबरी मस्जिद को छेड़े, अब फिर औकाफ को छेड़ रहे। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि अंकल, पहली हुकूमत पावरफुल थी, दूसरी कमजोर, अब तो तुम्हारी और भी कमजोर। दो सहारे ही, तुम्हारे दो पावा टायर पंचर हो गई। एक टायर का नाम नतीश, एक टायर का नाम बाबू। तुम्हें उन पर भरोसा कर को क्या भी करो नो को। मैं कई दिन पहले बोला था, नतीश अंकल रात में करवटा उतना नहीं बदलते जितना पार्टी में पार्टियां बदलते हैं। लेकिन मुसलमानों, मैं तुम तमाम की जानिब से कहना चाहता हूँ, सौ नतीश साथ दे
1000 बाबू साथ दे, सब बदल सकता है, शरीयत नहीं बदलेगी। कौनैन के कानून को कोई बदला नहीं जाएगा। साहब बदल सकते हैं, हमारे नबी का कानून, कुरान का कानून कोई बदल नहीं सकते। वो भी हमारी औक़ाफ़ का तो क्या मालूम, वो भी मालूम नहीं। मुल्क में हमारी तकरीबन है ना 9 साढ़े 9 लाख एकड़ ज़मीन है। अंकल को होना कटे नहीं देते। वो मोटे अंकल बोल रही, उन्हों मोटे कहीं को ही बोलो, हमारे टेंशन में मोटे ही चाहिए, खा को मोटे नहीं उन्हों याज उनको होना कटे। हमारी ज़मीन 9 लाख चिल्लर एकड़ ज़मीन है, 9 लाख एकड़ ज़मीन है ना, वो होना कहते उनको। मैं बोला कल भी जगह जलसे में बोलकर आया, महाराष्ट्र से बिल्कुल उतनी जगह तो देते नहीं, होना का तो 2 को 6 होना का तो हमें बेट को उस पर भी फिक्र कर को देना का तो देते। शर्त ये है ऊपर नहीं रहना, अंदर रहना। ठीक है, तो वहाँ बेट को वहाँ भी ऊपर बैठे तो इन्हों कहती भी करते हमें नहीं देते बोल को बोलने के वास्ते 20 पर 4 तारीख को कुद्दूस साहब ईदगाह में हमारे अकाबिर की दावत है। पूरे जज्बात के साथ, अमनो अमान के साथ हम तमाम लोगों को दोस्त अहबाब के साथ वहाँ जमा होना है। एक ताकत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से और एक आवाज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से नुमाइंदगी करते हुए कर्नाटक की जानिब से दिल्ली तक पहुंचाना है। वक्त भी कौन सा लंबा चौड़ा, 8 दिन 10 दिन 1 दिन 12 घंटे का नहीं, सिर्फ असर से लेकर रात के 9:30 10 बजे तक का मुख्तसर सा वक्त है। बड़े बड़े अकाबिर और जिम्मेदारान मुल्क व मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। 10-10 15-15 20-20 मिनट ही बयान सही, लेकिन दिलों की दुनिया बदलने वाले खिताबात होंगे। आप तमाम हजरात को इंशाअल्लाह मैं भी सब मिलकर पूरे जज्बे के साथ जाकर अमनो अमान के साथ हमको मोटे अंकल और बड़े अंकल तक ये बताना है, तुम्हें क्या कर लिए तो भी, उन्होंने बोले ना क्या करे तो भी बिल पास करते ही मुल्क को, जैसा सवाल वैसा, तुम्हें क्या कर लिए तो भी हमें देते नहीं। तुम्हें क्या कर लिया तो भी हमें देते नहीं। ये आवाज़ पहुंचाने के लिए हम तमाम को वहाँ पहुँचना है, पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सुनी हुई बातों पर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क भारत के अंदर अमन व अमान, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम फरमाए। आखिर में हस्ब मामूल गुजारिश है, आखिर के काम में आकर हमारे मस्जिद का काम अटका और रुका हुआ है। कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है, बड़े बड़े पैसों की ज़रूरत नहीं है। 100 200 500 रुपये इतना बड़ा मजमा डालकर चला गया तो कई लाख बन जाएंगे और रमज़ान आने से पहले काफ़ी काम हो जाएगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि कोई खाली हाथ न जाए।